हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। अरुण ने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाकर अपनी पत्नी से बोला, तुम पागल हो गई हो शिवानी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मेरे मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेजना चाहती हो। वह मेरे मम्मी पापा हैं, यह उनका घर है। तुम होती कौन हो उनको वृद्धाश्रम भेजने वाली? मैं ही पागल था जो तुमसे प्रेम विवाह किया। अपने मम्मी पापा की पसंद को नकारा था मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा कर रही हो। इस पर शिवानी चीख कर बोली, अरे तो क्या करूं मैं? वैसे भी वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम ही करो उनकी सेवा सत्कार, मुझसे नहीं होती। सारा दिन दिमाग खराब करते रहते हैं। खुद तो आप ऑफिस चले जाते हैं और मेरे लिए यह सर दर्द छोड़ जाते हैं। कभी पानी दे दो बहू, कभी रोटी दे दो बहू। बहू अपनी मम्मी के लिए ताजी रोटी बनाया करो, उनसे कड़क रोटी नहीं खाई जाती। और तो और पापा जी के लिए दलिया बनाओ। मैं तो अलग अलग पकवान बनाकर थक गई हूँ। अलग अलग पकवान बनाओ और फिर इतने सारे बर्तन धो, जैसे मैं कोई बहू नहीं, नौकरानी हूँ। मेरी तो सारी उम्र ऐसे ही कट जाएगी। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो अरे, मेरी सारी सहेलियों को देखो कितने मजे से रहती हैं। बाजार जाती हैं, मूवी देखने जाती हैं, पार्टी करती हैं और फिर रात को अपने पति के साथ डिनर करने जाती हैं। इतनी टेंशन फ्री रहती हैं। और एक मैं हूँ, मेरी सारी जिंदगी चूल्हे चक्की में निकल जाएगी। दिन भर भी मुझे आराम नहीं मिलता। सारा दिन इनकी सेवा में निकल जाता है। सारा दिन मुझे उंगली पर नचाते रहते हैं दोनों। जब खुद सेवा करोगे तब समझ में आएगा कि कितनी नाक में दम करते हैं यह। और फिर वृद्ध आश्रम छोड़ने में बुराई ही क्या है? सारे शौक पूरे होंगे वहां इनके। वैसे भी सारा दिन घर पर पड़े पड़े चारपाई तोड़ते रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तो मिल ही जाती हैं इन दोनों को। शिवानी और ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, वहां रहेंगे तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। इनके हम उम्र लोग भी वहां रहेंगे। कम से कम बहू खाने को दे दे, बहू पानी गर्म कर दे, बहू कितना समय हो गया, बहू अरुण आ गया क्या, बहू इधर आना जरा, बहू खाना बन गया क्या, कहकर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। मुझे भी इनकी चापलूसी से फुर्सत मिल जाएगी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। शिवानी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारें भी बातें सुनकर शर्म से झुक गई थी। शिवानी की आंखों से आज शर्म हया गायब हो गई थी। वह आज अपनी सारी तहजीब भूल गई थी। उस पर एक ही बात का भूत सवार था कि किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजकर उनसे पल्ला झाड़ ले और पूरी आजादी से अपनी जिंदगी जिए, जैसे उसकी सहेलियां जीती हैं। अरुण की मम्मी निर्मला देवी जी ने और पिताजी राजेश जी ने सारी बातें सुन ली थी। अरुण आज अपने मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अरुण अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि सारी उम्र उन्होंने उनके लिए खर्च किए हैं, उसे पाला पोसा लाड प्यार किया और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा है। जिन माता पिता ने उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अब वह इस उम्र में उनका साथ कैसे छोड़ दे? वह जानता है कि उसकी मम्मी पापा ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। सालों साल उसकी मम्मी ने नई साड़ी नहीं पहनी और पापा ने अपनी ख्वाहिशों को भूलकर उसकी जिद पूरी की। और अब जब वह इस लायक हो गया है कि उनकी सेवा कर सके, तो उसकी पत्नी शिवानी ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अरुण राजेश जी और निर्मला जी की इकलौती संतान है। पूरे परिवार में एक अकेला वारिस अरुण एक कंपनी में काम करता है। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपने मम्मी पापा की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था। उन्हें
सारी खुशियां देना चाहता था। उसे पता था कि उसके पापा ने उसे मोटरसाइकिल दिलाने के लिए कैसे पाई पाई जमा करके उसे मोटरसाइकिल दिलाई थी। उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसकी मम्मी ने अपनी ख्वाहिशों का त्याग कर उसे अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और अब वह अपनी मम्मी पापा से हर कमी को पूरा करना चाहता था। अरुण की नौकरी लगते ही उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे। लंबा चौड़ा अरुण, उसके ऊपर से सरल स्वभाव, घर का अकेला वारिस, नौकरी पेशा होनहार लड़का था। सब उसको पसंद करते थे। अरुण के मम्मी पापा अरुण की शादी अपने दोस्त की बेटी से कराना चाहते थे, परंतु अरुण अपने ऑफिस की लड़की शिवानी से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। बेटी की पसंद के आगे बेबस होकर राजेश जी और निर्मला जी ने अरुण की शादी शिवानी से करा दी। शादी की पहली ही रात अरुण ने शिवानी से कह दिया था कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भगवान समान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उन्हें अपने माता पिता की तरह प्रेम करो। इस पर शिवानी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। अरुण की मम्मी पापा ने शिवानी को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। धीरे धीरे शिवानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अरुण के मम्मी पापा उसे किसी भी चीज के लिए रोका टोकी नहीं करते थे। वह पूरे मन से उनकी सेवा करती, घर का सारा काम करते। दरअसल अरुण राजेश जी और निर्मला जी की शादी के 10 साल बाद हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी उम्र हो चली थी। इसलिए अब उनसे काम नहीं होता था, तो शिवानी ने अब पूरा घर अपने आप ही संभाल लिया था। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह रोज रोज के काम से थक गई थी। शिवानी की अभी नई नई शादी हुई थी। उस पर से उस पे पूरे घर का जिम्मेदारी। उसका मन भी मूवी, डिनर, पार्टी करने और बाहर घूमने जाने को कहता, बाहर का खाना खाने को करता। परंतु राजेश जी और निर्मला जी परहेज का खाना खाते थे। अगर वह बाहर जाए भी तो पहले सास ससुर के लिए देखना पड़ता था। अब शिवानी राजेश जी और निर्मला देवी से तंग आ गई थी। वो अब उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि अरुण अपना ट्रांसफर किसी दूसरी जगह करा ले, जिससे वह और अकेले रह सके, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सके, पिक्चर देखने जाए, बाहर घूमने जा सके, रात को डिनर के लिए जाए और अपनी ख्वाहिशें पूरी करे और अपने सास ससुर से दूर हो जाए। परंतु अरुण इस सब के लिए तैयार नहीं था। एक दिन शिवानी बोली, अरुण, मेरी सहेली की शादी है, उसने मुझे बुलावा दिया है और वह चाहते हैं कि मैं शादी से 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाऊं और मैं वहां जाना चाहती हूँ। अरुण बोला, अरे शिवानी, अगर इतने दिन के लिए जाओगी तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? अब उनसे काम नहीं होता, तुम्हें तो पता है ना। अरे तो मैं क्या करूं? क्या अब मैं अपनों की खुशियों में भी शामिल ना हूं? मैं कहीं आना जाना ही बंद कर दूं? मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। शिवानी झिड़कते हुए बोली, शिवानी, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही सोचो कि मम्मी पापा की हालत कितनी खराब है। मम्मी, वह तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं और पापा को भी देखो कितने परेशान रहते हैं। उनके हाथ पैर कांपते रहते हैं। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता, मगर मेरे ऑफिस में मीटिंग चल रही है और मेरा रहना वहां बहुत जरूरी है। अरुण ने शिवानी को समझाते हुए कहा, लेकिन शिवानी ने उसकी एक न सुनी और अपने कपड़े पैक करने लगी। शिवानी को ऐसा करते देख निर्मला जी ने अरुण को चुप रहने का इशारा किया कि मैं सब संभाल लूंगी, और शिवानी अपने सहेली की शादी में चली गई। जब से शिवानी वहां से आई है, तब से एक ही रट लगाए हुए हैं कि मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज दो। पता नहीं किसी ने क्या पट्टी पढ़ाई है उसे। अरुण बोला, तुम्हें मेरे मम्मी पापा की सेवा नहीं करनी तो मत करो। मैं उनकी सेवा के लिए एक मेड रख लूंगा, खुद से संभाल लूंगा सब कुछ। अच्छा,
पैसे क्या कहीं पेड़ पर लगते हैं? कमाए एक और खाए सब। और कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा की पेंशन मिलती है जो तुम उनके लिए नौकर चाकर लगाओगे? मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है तुमसे शादी करके। क्या सोचा था और क्या मिला? सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। अगर तुम कल सुबह तक इन्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़कर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर और तुम्हारे प्यारे मम्मी पापा पर घरेलू हिंसा और दहेज लेने का केस करूंगी। काटते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर और बंधे रहना अपने मम्मी पापा के पल्लू से। अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके मम्मी पापा और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, वह दोनों के बीच फंस चुका था। अरुण ने लाचारी से अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। जाने क्या था उन आंखों में, दबदबाई सी दिख रही थी। रात काफी हो चुकी थी। शिवानी जाकर अपने कमरे में सो गई। अरुण के पापा मम्मी भी सो गए, लेकिन आज अरुण की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि शिवानी को कैसे समझाएं। अगली सुबह जब अरुण सोकर उठा तो उसने देखा उसके मम्मी पापा अपना सामान पैक कर रहे थे। जब अरुण ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। वैसे भी बहू सही तो कह रही है, हम सारा दिन यहाँ पड़े ही तो रहते हैं। वहाँ हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे, वह हमारा मन लगा रहेगा। तो चिंता मत कर बेटा। मम्मी पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं। अब हमें बुढ़ापा आ गया है। बच्चे ही कितने दिन हैं हमारी जिंदगी के। तू हमारे लिए परेशान मत हो। हम तो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, परंतु शिवानी बहू तो पूरी जिंदगी तेरा साथ निभाएगी। बेटा, तू एक एहसान कर दे, हमें वृद्धाश्रम जाने से मत रोक। और वैसे भी पास में ही तो है वृद्धाश्रम। जब तेरा मन करे हमसे मिलने आ जाया करना। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने मम्मी पापा के आगे मजबूर हो गया और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। शिवानी भी अब सोकर उठ चुकी थी और वह यह सब सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो भला अपने आप ही टल गई, मुझे पापड़ बेलने नहीं पड़े। अरुण अब पहले से बुझा बुझा सा रहने लगा, परंतु शिवानी बहुत खुश थी। अब दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। अरुण ऑफिस से आते जाते अपने मम्मी पापा से वृद्धाश्रम मिलने चला जाता, परंतु हमेशा उसकी आंखों में पछतावा रहता। उसका चेहरा उदास होता। परंतु माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। वो अपनी संतान के दुख को महसूस कर लेते हैं। शिवानी की बातों से मजबूर होकर वृद्धाश्रम आने का फैसला किया था। अब उनकी उम्र हो चुकी थी। एक दिन अरुण के पास फोन आया कि आपके मम्मी पापा अब नहीं रहे। यह सुन अरुण धम से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवानी ने यह देखा तो वह बोली, क्या हुआ अरुण? अरुण चिल्लाकर बोला, अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे। अरे शर्म करो, तुम्हारे भी दो दो बेटे हैं। अगर कल को तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ यही किया तो तुम क्या करोगी? यह सब सुनकर शिवानी को अफसोस हुआ, परंतु उसे इतना फर्क नहीं पड़ा। अरुण ने जाकर अपने मम्मी पापा का दाह संस्कार किया। अरुण और शिवानी के दो बेटे थे। वक्त के साथ बड़े होते गए। अरुण ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब दोनों की नौकरी लग चुकी थी। अरुण ने उनकी शादी कराई, परंतु अरुण की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ। उससे उसकी मौत हो गई। अब शिवानी अकेली बुढ़ापे की दहलीज में खड़ी थी। अरुण के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अपने क्या होते हैं। अब उसकी उम्र हो गई थी। वह सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। दोनों बहुएं जरा देर भी उसके पास नहीं बैठती थी। वह सारा दिन अकेली रहती थी और सोचती थी कि उसने भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा किया था। वह भी कभी उनसे प्यार के बोल नहीं बोलती। शिवानी की बहू है, अब उसे ताना मारती रहती।
सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती हैं और ऑर्डर चलाती रहती हैं। बड़ी बहू शीला और छोटी बहू रीना दोनों शहर से थी और नौकरी पेशा थी। वह अपनी सास से उकता चुकी थी। वह उसे सुनाती रहती थी। शिवानी को अपने सास ससुर के किए गए व्यवहार पर पछतावा होता था कि काश उसने अपने सास ससुर की सेवा की होती, उनसे मुंह ना मोड़ा होता, तो आज उसके साथ यह सब ना होता। एक दिन शिवानी ने जो सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी आजादी चाहिए। इनके साथ रहकर तो हम सारे दिन घिसते रहते हैं। मैं अपनी नौकरी संभालूं या इन्हें? तभी छोटी बहू रीना बोलती है, मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वैसे भी सारा दिन घर में ऐसे ही तो पड़ी रहती हैं, वहीं रह लेगी कि कुछ दिन। इनकी वजह से हमारी जिंदगी में खलल पड़ रहा है। इस पर दोनों बेटे बोले, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, हम मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, फिर चैन की सांस लेंगे। शिवानी को बहू और बेटों की बात सुनकर धक्का लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज उसे वह दर्द महसूस हो रहा था जो उसने अपने सास ससुर को दिया था। वह सोच रही थी कि मेरे पति अरुण तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे, परंतु मेरे बहू बेटे तो मुझे घर से बाहर करना चाहते हैं। शिवानी के बहू बेटों ने मिलकर उसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। दोस्तों, समय जरूर बदलता है। इंसान के द्वारा किए गए कर्म जरूर लौट कर आते हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों, माता पिता कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जो उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ाओ। उन्हें इसी उम्र में बच्चों की ज्यादा जरूरत होती है और आजकल की बहू ही उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती हैं या घर से बाहर कर देती हैं। दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहें, क्योंकि समय का पहिया जरूर घूमता है और इंसान के किए गए कर्म वापस अवश्य लौट कर आते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इस कहानी पर अपने विचार अवश्य बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और हाइप करें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे, कमेंट करें और बताएं।